एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आज हम कोई रेसिपी बनाना नहीं बताएंगे। आज हम बताएंगे कि हरे मटर को कैसे स्टोर करें ताकि ये ख़राब ना हो, सालों साल चले। तो बहुत इंस्टेंट तरीका बताएंगे कि झटपट इसे हमें कैसे स्टोर करना है। कोई तामझाम इसमें नहीं लगेगा। इसको हम बॉयल नहीं करेंगे, इसी तरह इसे स्टोर करेंगे। तो ये तरीका बहुत ईजी होता है। तो 2 किलो हम हरा मटर लिए हैं। फ्रेश ताज़ा हरा मटर लेना है। हल्का पीला हो, मुरझाया मटर नहीं लेना है। जो बड़े दाने का, इस तरह से मोटा मोटा दाने वाला हमको हरा मटर चाहिए। तो आप चाहें तो 2 किलो, 4 किलो, 6 किलो जितना भी स्टोर करना चाहें उतना मटर ले सकते हैं। इस तरह से जो पिसा हुआ मटर है इसे हमें नहीं लेना है, इसे हटा देना है। देखिए इसे छीलेंगे तो इसमें छोटा छोटा दाना आएगा, इसका इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हम स्टोर नहीं करेंगे। और ये भी देखिए पतला है, इसमें भी दाना अच्छा नहीं मिलेगा, इसे भी हमें हटा देना है। इस तरह से जो पचका पचकी है उसको हटा देना है। देखिए मोटे दाने वाला छीमी है हरा मटर, इसे हम छीलेंगे तो इसमें मोटा मोटा बड़ा बड़ा दाना निकलेगा। इसी को हमें स्टोर करना रहता है, तो 1 साल से ज़्यादा भी स्टोर करेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। वैसे साल भर के अंदर से तो दूसरा हरा मटर अच्छे से मिलने लगता है। मटर का सीजन आ जाता है तो हम बहुत ज़्यादा स्टोर करके क्या करेंगे, तो बस 1 साल के लिए स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर करने का सीजन आ गया है, अभी ताज़े मटर मिले हैं अच्छे हरे हरे, तो इन्हीं मटर को हमें स्टोर करना है। बस ध्यान रखिए जो हल्का फुल्का खराब है या कोई छोटा दाने का मटर है, जो बच्चा साइज छोटा है कच्चा, इसे नहीं लेना है। इस तरह से बड़े बड़े दाने वाले मटर हमें लेना है। इसके दाने हरे हरे हैं, ये थोड़े से हल्के पीले दाने होंगे, उन्हें हमें नहीं स्टोर करना है। तो इस तरह से हम हरे मटर को छील लेते हैं। 1 किलो तक हरे मटर को हम छील लिए हैं पहले से ही, बस छील के दिखाने के लिए थोड़ा सा मटर हम नहीं छीले हैं। तो इस तरह से देखिए झटपट छील लेते हैं। अगर कोई हमारे पास में बैठा है, हम इससे बात भी कर रहे हैं, चाहे बच्चे से बात कर रहे हैं या बड़े से, तो हम मटर को छील लेते हैं। तो एक साथ हम 10 किलो 5 किलो लेके नहीं छीलते हैं, क्योंकि एक दिन में ज़्यादा नहीं हो जाएगा। तो 2 किलो मटर को छील लेते हैं अच्छे से, मतलब 2.5 किलो 3 किलो मटर ले लेंगे। उसमें से जो अच्छे मटर हैं बड़े बड़े दाने वाले उन्हें गिरा लीजिए, जो छोटे दाने वाले हैं बच्चा मटर हैं उन्हें हटा देंगे। तो 3 किलो लीजिए, 2.5 किलो लीजिए, लेकिन 2 किलो मटर अच्छे निकल आते हैं। तो ये 2 किलो मटर ले लिए थे। सभी मटर को देखिए छील लिए हैं। जो बड़े बड़े दाने हैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर इसमें जो छोटे दाने चले भी गए होंगे तो इन्हें हम हटा देंगे। तो एक दिन बैठ के 2 किलो छील लेते हैं, फिर दूसरे दिन 2 किलो 3 किलो छील लिए, तो बहुत आसानी होता है। एक रोज़ में ज़्यादा मेहनत करने का क्या ज़रूरत है, क्योंकि और भी काम रहता है घर में। तो देखिए जो इस तरह से बहुत छोटे छोटे दाने इसमें आ गए हैं, उसे हमें हटा देना है। इस तरह से मटर को एक तरफ करेंगे, जिसे कहते हैं कि धुल ले या गिरा ले। तो जो छोटे दाने अगर आ भी गए हैं तो उसे हमें हटा लेना है। बस ध्यान रखना है कि सारा जो बड़े बड़े दाने हैं हरे हरे उन्हीं का हमें इस्तेमाल करना है। तो ये 2 किलो पूरे मटर छील गए हैं, इन्हीं को आज हम स्टोर करके दिखाएंगे। अगर ज़रूरत होगा तो फिर बाद में भी स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ताज़े मटर बहुत आसानी से मिल रहे हैं और सस्ते भी मिल रहे हैं। शुरू में जब सीजन आता है तो बहुत महंगा मिलता है, लेकिन अभी सस्ते हो गए हैं। तो इस मटर को हम स्टोर करके रख लेते हैं। तो जब मटर नहीं मिलता है या मिलना शुरू होता है तो शुरू में बहुत महंगा मिलता है, कोई मार्केट जाने वाला नहीं है, तो हम स्टोर करके फ्रीजर में घर में रखे रहते हैं। देखिए ये मटर थोड़ा सा कटा हुआ है, इस मटर को भी हम हटा देंगे। छिलते वक्त कट गया है तो कटे मटर का भी इस्तेमाल नहीं करना है, इन्हें भी स्टोर नहीं करना है, बस फ्रेश मटर को ही हमें स्टोर करना है। तो फ्रीजर में हम इसे स्टोर कर लेते हैं। जब ज़रूरत होता है तब हम निकाल के इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इस मटर से आप चाहे तो पुलाव बना सकते हैं, मटर पनीर बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, सब्जी में इसको डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब इस मटर को हम फ्रीजर में रखते हैं तो ध्यान देंगे कि बर्फ़ अच्छे से जम जाना चाहिए, क्योंकि गर्मी में अक्सर लाइन चला जाता है। तो अच्छे से अगर बर्फ़ जमा हुआ है, 2-3 घंटे भी लाइन नहीं है, तो ये मटर ख़राब नहीं होता है। तो आप चाहिए तो मार्केट वाला जो पैकेट आता है जिप लॉक,
बैग उसे ले लीजिए, या घर में जो हम पॉलीथीन सामान मंगाते हैं, पॉलीथीन मार्केट से आ जाता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिप लॉक बैग का खर्चा कौन करे, आसानी से अगर हमें इस तरह से घर में बैग मिल जा रहा है पॉलीथीन, तो इसी में हम मटर को स्टोर कर लेते हैं। कोई मार्केट में बेचना तो है नहीं, हमें घर में ही इस्तेमाल करना है। तो देखिए 3-4 मुट्ठी हम इसमें मटर को डाल दिए हैं। इस तरह से घुमा लेंगे और अच्छे से इसमें गट्ठी लगा लेंगे, जिसमें कि ये एयर टाइट बैग बन जाए और हवा ना आए जाए, तो ये ख़राब नहीं होगा। ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा मटर इसमें नहीं भरना है, थोड़ा सा कम मटर ही भरना है, थोड़ा सा जगह इसमें रहना चाहिए। देखिए अच्छे से गट्ठी लग गया है और चारों तरफ से इसे हम खोल रहे हैं तो ये खुल नहीं रहा है, मतलब इसका जो पन्नी का मुंह है उसे अच्छे से पकड़ के हमें गट्ठी लगाना रहता है। और थोड़ा थोड़ा ही हम मटर को पन्नी में स्टोर करेंगे, एक साथ ज़्यादा नहीं स्टोर करेंगे। जैसे 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी जितना हमें इस्तेमाल करना है। अगर ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो 2 पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, 3 पैकेट निकाल के इस्तेमाल कर लेंगे, और एक साथ 2 किलो 3 किलो एक पैकेट में भर के रख देंगे। तो गर्मी के मौसम में जब हम निकालेंगे उसमें बर्फ़ जमा रहता है, तो उसका आइस हमें पिघला के तब मटर को इस्तेमाल करना रहता है, तो वो ख़राब होने के चांस रहते हैं। मटर घंटे भर बाहर है, उसका बर्फ़ पिघला, तब उसे हम इस्तेमाल किए तो बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं कि मटर ख़राब ना हो जाए। इसलिए हम छोटे छोटे पन्नी में मतलब थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। 1 पैकेट का ज़रूरत है तो 1 पैकेट हम इस्तेमाल किए, 2 का है तो 2 इस्तेमाल किए। देखिए इस तरह से भी इसे हम मोड़ सकते हैं। पहली बार उस तरह से गिठ लगाए, अब गट्ठी दूसरे तरह से देखिए लगाए। इस तरह से पूरा इसका जो पन्नी का मुंह है पकड़ के इस तरह से देखिए मोड़ दिए हैं। अच्छे से मोड़ के अब इसमें भी कोई हवा नहीं आएगा जाएगा, एयर टाइट ये भी बन गया है। अब इस तरह से गट्ठी लगा दिए हैं। इसमें ज़्यादा भर गया है, हमें इतना ज़्यादा नहीं भरना है। अगर बात करते वक्त इसमें ज़्यादा भर गया है तो भी हमें इसमें से निकाल लेना है, क्योंकि एक पे एक दाने चढ़े हुए हैं, इसे हम खाली कर लेंगे। तो इसी तरह हमें और भी पैकेटों को भर के रख लेना है। तो ये बहुत इजी तरीका होता है, बहुत आसान होता है कि मतलब थोड़ा थोड़ा आप भर के रख लीजिए। क्या ज़रूरत है कि एक साथ बहुत ज़्यादा भर दे पन्नी में हम, क्योंकि हमें फ्रीज़र में स्टोर करना है तो हम थोड़ा थोड़ा ही कर ले रहे हैं। कभी हमें थोड़े दानों का ज़रूरत होता है, कभी ज़्यादा दानों का ज़रूरत होता है। कोई मेहमान आ गया तो ज़्यादा ज़रूरत है तो हम एक की जगह 2 पन्नी निकालिए। देखिए इसमें भी थोड़ा सा ही भरे हैं और इसे भी इस तरह से देखिए आसानी से ये पन्नी मुड़ गया है। मतलब पन्नी को मोड़ने का तरीका देखिए कि बिल्कुल भी ये खुला ना रहे, कोई जगह ना रहे इसमें जिससे कि हवा आए जाए। और बहुत आसानी से देखिए 2 गट्ठी इसमें हम लगा दिए हैं। इसमें पूरा जगह बना हुआ है, ये ख़राब नहीं होगा। इसके पहले जो हम पन्नी भरे हैं उसमें मटर ज़्यादा भर गए हैं तो ये ख़राब होने के चांस हैं। इसमें से हम कम कर लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम बात करते रहते हैं या कुछ ध्यान में है, ध्यान नहीं दिए, ज़्यादा भर दिए, तो इसका ऑप्शन ये है कि हम इसे देखिए खाली कर लिए, अब इसे कम कर लिए, कम करके तब इसमें हम गट्ठी लगाएंगे। इसे इस तरह से मोड़ लेंगे अच्छे से। और इसी तरह अगर इसे हम स्टोर कर देते तो ये ख़राब भी हो सकता था, क्योंकि ज़्यादा भर के हमें नहीं रखना है, थोड़ा सा पैकेट को खाली ही रखना है। तो ये तरीका भी बहुत ईजी है। पैकेट का भी पैसा नहीं लगता, जो हम सामान मंगाते हैं दुकान से मार्केट से वो पैकेट हमारे पास आसानी से मिल जाते हैं, घर में रखे रहते हैं और हम इस तरह से भर के रख लेते हैं। तो 2 किलो है, आप 4 पन्नी में, 5 पन्नी में, 6 पन्नी में रखिए और इकट्ठा रख देंगे। तो आप जब निकालेंगे इस्तेमाल के लिए तो पूरा के पूरा फिर फ्रीजर से निकालना पड़ेगा, सबका बर्फ़ निकालना पड़ेगा, तब आपको जितना ज़रूरत है मुट्ठी 2 मुट्ठी ले सकते हैं। पैकेट में थोड़ा थोड़ा मटर को स्टोर करने का ये इजी तरीका बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा ही हम स्टोर कर रहे हैं। तो देखिए 1 पैकेट और लिए, इसमें भी डाल देते हैं। अगर आपके पास कोई बैठा भी है, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, तो इस तरह से पन्नियों में रख सकते हैं हरे मटर को, छीले हुए दानों को, और स्टोर कर सकते हैं। आपका डबल काम हो जाएगा। आप अपने गेस्ट को भी टाइम दे दिए या बच्चों को जो आपके पास बैठे हैं, आपका फैमिली का कोई भी सदस्य आपके पास बैठा है तो आप उससे बात भी कर रहे हैं और मटर को भी स्टोर कर ले रहे हैं, तो एक साथ डबल काम हो जाता है। तो देखिए इस पन्नी में भी भर गया है। तो इस तरीके से हम स्टोर कर लेते हैं।
तो जब ज़रूरत होता है तब हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और फ्रीज़र में रखा हुआ रहता है मटर तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। इस तरह से देखिए इसमें हम टाइट गट्ठी लगा दिए हैं। कई बार हम गट्ठी लगाने का तरीका बता दिए हैं कि जिससे कि एयर अंदर बाहर ना आ जाए। तो हरे मटर को स्टोर करने का ये सबसे इजी तरीका है। झटपट स्टोर हो जाता है, कोई झंझट नहीं है कि इसको बॉयल करो फिर सुखाओ फिर स्टोर करो। एक बार इस तरीके से स्टोर करके देखेंगे, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। तो देखिए नीचे का जो थोड़ा सा मटर बचा हुआ है, ये छोटे छोटे मटर थाली में रह गए हैं, इन्हें हमें हटा देना है, इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इनको बीन के इस तरह से हटा देंगे। जो फ्रेश मटर हम बचेंगे थाली में उन्हीं को हमें स्टोर करना है। तो चाहे तो आप मुट्ठी मुट्ठी पन्नी में भरिए या थाली से इस तरह से पॉलीथीन में आप डायरेक्ट मटर को डाल सकते हैं। तो बहुत ही आसानी से देखिए एक साथ बहुत सारे मटर पन्नी में चले गए हैं और इन्हें भी हम एयर टाइट गट्ठी लगा लेते हैं। तो इसका यही सबसे बड़ा समस्या होता है कि हम सही से गट्ठी नहीं लगा पाएँ तो हवा जो है कि एयर अंदर बाहर आएगा जाएगा पैकेट में और ये जल्दी ख़राब होगा। इसलिए इसे हम मोड़ के इसमें गिट्ठी लगा दिए हैं तो ये अब बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो सभी हरे मटर को हम पैकेट में इस तरह से भर के गट्ठी लगा दिए हैं। बहुत इजी तरीके से देखिए ये रखा गया है। अब इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे और अच्छे से बर्फ़ जमने देंगे। मटर में बर्फ़ जम जाता है तो ये ख़राब नहीं होता है। तो इस तरीके से हरे मटर को आप भी पन्नी में रखिए, स्टोर करिए, एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।